वहीं सीए को लेकर जगह जगह पर सिक्योरिटी भी अलर्ट कर दी गई है। हालांकि सीए को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हसास इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में पहले से ही दफा 144 नाफिज है और अब सीए के नोटिफिकेशन के बाद से जो हसास इलाके हैं वहां फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। और शाहीन बाग जहां सीए और एनआरसी को लेकर जो एक बड़ा आंदोलन तहरीक वहां से चली थी, वहां भी सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। शाहीन बाग में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीए को लेकर जो नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हुआ है उसको देखते हुए इसके साथ ही कई हसास इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। वहीं किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में पहले से ही दफा 144 नाफिज है। लगातार जिस तरीके से सीए को लेकर लोगों में अलग अलग राय नजर आती रही है, इस मर्तबा जब सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो किसी तरह का कोई यहाँ खतरा ना हो या किसी तरह की सिक्योरिटी में खलल ना पड़े, इस बात की तस्दीक की जा रही है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, आपसे सुनना चाहेंगे, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, दिल्ली में अभी क्या सूरत हाल है और किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है यहाँ? देखिए, अभी कुछ दिन पहले से ही शबनम तकरीबन 4 से 5 दिन पहले से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी वो अलर्ट मोड पे थी। अलग अलग इलाकों में हमने कई बार गौर किया इस बात को लेकर। तो अब पुलिस का ये कहना था और पुलिस के सूत्रों का भी, हमारे जो जराए हैं उनका भी कहना है कि जस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के तौर पे, लेकिन वो सीए के जो नोटिफिकेशन अभी आया है कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने किया है ऐलान, जिसका उसको लेकर कहीं ना कहीं उन इलाकों में खासतौर पर, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो बटला हाउस हो, चाहे वो मुस्तफ़ाबाद हो, जाफराबाद हो, ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, वहाँ सब जगह पर 4 से 5 दिन पहले ही सिक्योरिटी के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो लोकल पुलिस है उनका फ्लैग मार्च हो रहा था, पेट्रोलिंग लगातार हो रही थी। इस सब चीज़ों को देखते हुए कि कहीं हम हालात बिगड़े ना अगर सीए का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है तो। लेकिन आज जिस तरीके से है, लेकिन पूरे इलाके में दिल्ली में किसी तरह की कोई भी फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा बवाल कहीं भी सुनने को फिलहाल नज़र नहीं आ रहा और ना ही ऐसा इस तरीके का कोई माहौल है। क्योंकि सीए के तौर पर जिस तरीके से कहा गया था, सीएए हो या फिर एनआरसी हो, इनसे ख़ास तौर पर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। लेकिन सीए जो है वो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है जो जिसमें दूसरे मुल्कों से यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे उनको नागरिकता, उनको शहरियत देने के लिए किया गया है। हालांकि जब एनआरसी की बात होगी तब उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुसलमानों को लेकर ये बीच में बेचैनी जरूर थी कि मुसलमान अगर नागरिकता नहीं वो साबित कर पाए अपनी तो फिर कहाँ जाएंगे, जबकि दूसरे जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उनको सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से सीए को नाफिज किया गया है, जिस तरीके से ऐलान किया गया है, इन इलाकों में खास तौर पर थोड़ा सा कड़ी चौकसी रखी गई है। किसी तरीके का कोई बवाल ना हो, कोई धरना प्रदर्शन ना हो, कोई विरोध ना हो, इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस समेत दिल्ली पुलिस की जो लोकल यूनिट्स हैं, जो लोकल एलआईयूज़ हैं, उनको थोड़ा अलर्ट पर रखा गया था। और दिल्ली पुलिस के जो थाने लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको इलाके में पेट्रोलिंग लगातार करने के लिए कहा गया था फिलहाल। जी।